नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पूछा गया है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज दिस। अब यहाँ पर जर्नल टर्म का फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि नेक्स्ट टर्म नहीं 15th टर्म पूछी गई है। यहाँ पर n क्या है 15, ठीक है। अब जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, राइट। ये था जनरल टर्म का फॉर्मूला, आपको फॉर्मूलास याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 2 3 थ्री टर्म्स दे रखी हैं, 15th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। अब सेकेंडली हम यहाँ पर आर निकालेंगे, आर किसके इक्वल होती है a2 अपॉन a1, किसी भी टर्म की रेशियो उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ। तो 1 बाय स्क्वायर रूट 3 अपॉन ये स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिवाइड है, इसके न्यूमरेटर में क्या है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। हर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, ये न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू ये स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 है, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई डाला तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3। अब ये क्या आ जाएगा 1 1 सा 1, ये स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अकेला 3 आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं ना इसको, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है ये। अब आर आ गया हमारे पास 1 बाय 3, ए हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, इसके अलावा हमें n चाहिए होता है, तो n यहाँ पर उन्होंने 15th टर्म पूछ रखा है, इट मीन्स n क्या है 15। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, a 15 इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू पावर 15 माइनस 1। क्या किया, इस फॉर्मूला में हमने n की वैल्यू रखी है, यहाँ पर भी 15 यहाँ पर भी 15, ठीक है। अब यहाँ पर a 15 इक्वल्स टू a कितना है स्क्वायर रूट 3 इंटू r कितना है 1 बाय 3, 1 बाय 3 की पावर 15 माइनस 1 दैट इज 14। अब इसके बाद हम ये क्या है 3 रेज टू पावर 1 बाय 2, 3 स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है 3 रेज टू पावर 1 बाय 2, यहाँ पर 1 बाय 3 रेज टू पावर 14। अब इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1 बाय 2 अपॉन, देखो 1 की पावर जितनी भी हो कोई फर्क नहीं आने वाला, 1 ने 1 ही रहना है, नीचे 3 रेज टू पावर 14, ठीक है। अब ये बेसिस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी लगेगी। ऐसा होता है ना, अगर x रेज टू पावर m और x रेज टू पावर n बेसिस सेम है डिवाइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर m, ये ऊपर जाएगा माइनस n। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर अगर हम लगाएं तो ये 3 रेज टू पावर 1 बाय 2 ये ऊपर चला जाएगा माइनस 14। अब इसको एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, 3 रेज टू पावर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 14 2 सा 28 डिवाइड बाय ये 2, ये 2 पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 रेज टू पावर 28 माइनस 1, अब देखो बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 28 माइनस 1 27, डिवाइड में क्या है 2, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 रेज टू पावर माइनस 27 अपॉन 2, दैट्स इट।